हाँ जी, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 एंड 2 हम लोगों ने कर लिया है। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। जो पार्ट 3 है वो आपके पास है g ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 1, ठीक है। वही बात, इट इज़ अ रेडिकल फंक्शन, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन क्या है वो आप देख लें, ठीक है जी। रूट है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके लिए हमें पता है कि इसमें इमेजिनरी जो है ना आंसर आ सकते हैं, और डोमेन इज दैट इनपुट वैल्यू विच गिव्स द रियल एंड डिफाइंड आंसर, ठीक है ना। तो रियल आंसर आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि जो रूट के अंदर है ना x प्लस 1, उसको लेट करेंगे, वो क्या है? 0 है। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? -1। तो आपको आइडिया क्या होगा कि -1 और उसके आस पास जो है ना वो हमने चेक करना है, ठीक है, कि किस तरफ आपका मतलब जो फंक्शन है, जो डोमेन है, और किस तरफ आपका डोमेन नहीं है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जहाँ पे रियल आंसर आ रहे हैं, या कौन सी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब -1 के आसपास चेक करेंगे, -1, 0, 1, 2, 3, और यहाँ -2 और देन -3, ठीक है। आपने बस यहाँ पे आप चेक करना है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं जी, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की आपके पास क्या आएगी? डोमेन आएगी। लेकिन चेक करना अच्छी बात है, उसके लिए आपको स्केचिंग करने के लिए आपको जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1 4, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 प्लस 1 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 जो कि 1 है, -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 इज 0, ठीक है। -1 प्लस 1 इज 0। तो यहाँ पुट करेंगे -2, -2 प्लस 1, -1 का रूट आपके पास क्या होता है? आयोटा होता है। -3 प्लस 1, -2 का रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट 2 आयोटा। आपने देखा कि -1 से पीछे पीछे जो है ना आपके पास, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है आपके आंसर हैं वो इमेजिनरी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया क्या हुआ कि -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? डोमेन होगी, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और ऐसे ही जो इसकी रेंज होगी आपके पास, ठीक है, वो क्या होगी? रेंज इज द रिजल्ट, रेंज इज द रिजल्ट। जब आप रिजल्ट की तरफ आते हैं तो -1 के ऊपर जो आंसर आया है वो आया है 0, और जो बाकी आंसर आ रहे हैं वो क्या है? 0 से बड़े, वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी रेंज आपके पास क्या होगी? 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी क्या आ चुकी है? रेंज आ चुकी है, ठीक है। ये वेरिएट करती है जिस तरह जैसे से फंक्शन चेंज करेंगे तो उस तरह उसकी डोमेन और रेंज आपके पास क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्केचिंग में आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें और से 4 का 4th पार्ट, तो इसमें आपके पास जो फंक्शन है इसके ऊपर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये, और उसके बाद ये डिवाइड की फॉर्म में भी नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या होती है, और रियल नंबर्स, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी आप सब कुछ यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात इसकी रेंज की, तो रेंज में कुछ रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, बिकॉज इसके जो साइड पे ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मॉड डला हुआ है, ठीक है ना। और आपको पता है जो मॉड है वो आप नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी रेंज के लिए आप क्या करेंगे, हमें आपको चेक करवाता हूँ स्केच करने के लिए। वैसे भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स तो चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस है, तो इसके लिए ये आपको कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो वही 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके लिए करेंगे, आप जो रूट जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है x-3, इसको 0 पुट करें, और x इक्वल्स टू क्या आएगा? 3। बस 3 के आसपास इसका इसको खाली आप चेक कर लें, या आपको इससे हेल्प मिलती है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स के आसपास चेक करना है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप जब पुट करेंगे जी, -1 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, बस यहीं तक चेक करना, ठीक है। आप चाहें तो बस 6 तक भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब आपने पुटिंग करनी है, जब यहाँ पुट करेंगे -1, तो -1 -3 कितना होगा? -4 होगा। और आपको पता है -4 का जो रूट जो मॉडुलस है, वैसे तो इसका आंसर -4 आ रहा है, लेकिन जब इसका जब मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा? +4, क्योंकि मॉड नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी यहाँ एडमिशन फॉर्म के लिए यूनिवर्सिटी के लिए,
वहाँ पे अगर आप अपनी एज एंटर करते हैं -18 तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, बिकॉज जो सा एज है जो सी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ पुट किया आपने 0, 0 -3 का मॉड आपके पास क्या आएगा, वो आएगा +3। -1 पुट करेंगे, -1 -3 -2 का मॉड क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा 1। 3 में से 3 गया 0, 0 का मॉड 0 होता है। 4 में से 3 गया 1, और जो 1 है उसका मॉड भी क्या होता है 1। एब्सोल्यूट नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही छोड़ देता है। ठीक है। आपने 5 पुट किया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ आपने 6 पुट किया, यहाँ पे क्या आएगा 3। जब यहाँ पे आपने 7 पुट किया तो क्या आएगा 4। ठीक है जी। ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इसकी आप देखिए रेंज क्या है, रेंज में कोई भी आंसर आपका नेगेटिव नहीं आ रहा। जो सबसे कम आंसर है वो क्या आ रहा है 0, और जो बाकी आंसर है वो क्या आ रहे हैं, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या आ गई है, डोमेन भी आ गई है और रेंज भी आ गई। अब रही बात स्केच करने की, ये आपके पास 0 है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये है -1 -2 -3 और -4। ठीक है। अब आपने यहाँ पे चेक करना है इसको, आप 6 और 7 तक की जा। ठीक है जी। और जब y की बात आई है तो y आपके पास 0 है, वो सारे पॉजिटिव हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, इट इज x एक्सिस। ठीक है। नाउ आप इसको स्केच करते हैं, व्हेन x इज 3 y इज 0, व्हेन x इज 4 y इज 1, व्हेन x इज 5, व्हेन x इज 5 जी, y is 2, when x is 6 y is 3। ठीक है। ऐसे ही when x is 7 y is 4। तो ये हो गया। और अब हम करते हैं जी 3 से पीछे आते हैं, when x is 1 y is, when x is 2 y is 1, when x is 1 y is 2, when x is 0 y is 3, when x is -1 y is 4। तो आपने देखा कि ये ग्राफ क्या बन रहा है, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये नेगेटिव बन गए, एक्स एक्सिस को टच तो कर रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा। ये ऐसे आपके पास ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नाउ जो पार्ट नंबर 5 है उसकी तरफ g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 6x plus 7 6x plus 7 and 4 minus 3x, 4 minus 4x minus 3, 4x minus 3। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिखा हुआ है x is less than equals to -2 and x is greater than -2। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये एक आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। क्या है, पीस वाइज फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके 2 पार्ट्स होने, वो होता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है। इसमें पीसेस हुए में देख लें, व्हेन x इज लेस देन -2 और इक्वल टू -2 तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 18 प्लस हैं, ठीक है, तो आपका आईडी कार्ड बनता है, अगर आप लेस है तो आपका बी फॉर्म पे आप गुजारा करना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये वही चीज आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं। डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। अब वो खुद कह रहा है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है। -2 या उससे कम। अब -2 से कम क्या होता है, -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो -2 से लेकर -इन्फिनिटी। अब यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, वो इसलिए कि उसने कहा है -2 से लेस भी है और इक्वल भी है। ठीक है। इक्वल का साइन है। और फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि x इज ग्रेटर देन -2, x बड़ा है -2 से। इसका मतलब है कि वो -2 से बड़ा क्या होता है, -1 उससे बड़ा, 0 1 2 3। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे यूनियन -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी,
लेकिन यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट डाल देंगे। अब बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर देखें यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि -2 से बड़ा होता है -1, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पर बच्चे मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे आप देखें -1 और -2 है। अब -2 से बड़ी वैल्यू -1 है, मैं मानता हूँ, लेकिन -2 से बड़ी वैल्यू -1.9 भी है, -1.99 भी है, -1.99999999, ये सब आपस -2 से बड़ी वैल्यू, मतलब -2 और -1 के दरमियान बहुत सी ऐसी वैल्यूज, मतलब अनकाउंटेबल वैल्यूज ऐसी हैं जो आप जो -2 से बड़ी हैं, ठीक है। तो अगर आप -1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये जो है ना, ये वाली, ये आप मिस कर देंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन। दैट्स वाई मैं लिखूंगा -2 ही, ठीक है, लिखूंगा -2 ही। वो अलग बात है कि मैं -2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि -2 जो है वो शामिल नहीं है, वो बाउंड्री पे है लेकिन वो शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आएगी बात रेंज की, ठीक है। तो रेंज के लिए मुझे इसको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, स्केच करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेंगे जी। सबसे पहले इसकी बात करें, अगर x लेस देन इक्वल टू -2, -2 से लेस होता है -3, उससे लेस होता है -4, उससे लेस होता है -5, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास x है और ये आपके पास g ऑफ x, इसको y कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है ना। अब उसने कहा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है, तो उसके जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या होगा, ठीक है, वो उसने गिवन कर दिया है, वो है 6x + 7। उसने बता दिया है कि अगर x लेस देन और इक्वल टू -2 है तो फंक्शन क्या होगा, 6x + 7। और अगर आपके पास x ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़ा, -1, 0, 1, 2, अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा आपके पास, वो फंक्शन क्या होगा, वो होगा g ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 3, 4x - 3, ठीक है बच्चों। तो ये आपने फंक्शन लिख लिया, ये आपने सब कुछ यहाँ पे कर दिया। अब इसको चेक करते हैं हम। अब आप क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, यहाँ -2 पुट करेंगे, आंसर आएगा -5, 6 इंटू -2 -12 + 7 -5, -3 पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा जी -18 + 7 -11, -4 पुट करेंगे, 6 इंटू -24 + 7 तो -17, ठीक है। और ऐसे ही अप टू -इन्फिनिटी। आप देख लेंगे इसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है, -5 छोटा होता है -2 एंड देन -17, ये -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही आप इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, अब ग्रेटर देन -2 है, मैंने -2 लिखा है, इस बात को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि -2 लिखना जरूर है, उसको शामिल नहीं करना, है ना। तो अब करेंगे -2 पे आंसर देखें क्या आ रहा है, यहाँ पुट करें -2 जी, -2 पुट करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -11, ठीक है। 4 इंटू -2 -8 इंटू -3 -11 आएगा। और फिर पुट करें यहाँ पे -1, ठीक है, आपने पुट किया -1 तो यहाँ आएगा -7, फिर पुट करेंगे 0 -3, फिर पुट करेंगे 1 तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा +1, और फिर पुट करेंगे यहाँ पे 2 तो आंसर आएगा 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। तो ये आपके पास जो है ना, ये इसकी जो जो टेबल है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको देख के आप इसकी आप डोमेन बता सकते हैं। तो इसकी डोमेन जो है ना, वो आपके पास क्या होगी, आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं, -2 से -इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। डोमेन -2 इसमें शामिल था, क्लोज ब्रैकेट, तो इसका आंसर -5 भी क्या है, वो शामिल है, ठीक है। और अप टू -इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, -इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर यूनियन, अब इसकी बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये है -2 पे, यहाँ पे -2 ग्रेटर है, ये इंक्लूड नहीं था, उसका आंसर भी इंक्लूड नहीं होगा, -11 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाकी सब आंसर जो से हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बुक वाला आंसर हमारा नहीं आ रहा, बिकॉज बुक में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 4 -3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 4x - 3 लिखेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे 4 - 3x
तो फिर वो आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब ये पुटिंग करेंगे आप -2 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर शुरू कहाँ से होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -2 पुट करेंगे तो 4 + 6 10 आएगा। यहाँ आपके पास आएगा जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो फिर 7 आएगा। जब 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। और जब यहाँ पुट करेंगे आप 2 तो आंसर आएगा -2। तो इससे क्या होगा, वो 10 से लेकर उसका जो ट्रेंड है वो टुवर्ड्स -इन्फिनिटी जा रहा है। क्या जा रहा है, -इन्फिनिटी। तो वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सही है, तो अब इसके लिहाज से अगर मैं देखूँ, इस जो मैंने चेंजिंग की है अभी बुक के लिहाज से, तो फिर आपका जो इसकी रेंज बनती है वो क्या बनती है, -2 पे आंसर क्या आया है, +10। और उसके बाद जो आंसर आ रहे हैं वो टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी। सही है, आपको पता है जो नेगेटिव होता है ना वो टुवर्ड्स दैट होता है ना, मतलब उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको 10 से नेगेटिव इन्फिनिटी है तो यहाँ पे आप लिखें -इन्फिनिटी और यहाँ पे 10 लिखें। ठीक है, अब बच्चों एक और बड़ी बात, बच्चे कहेंगे सर बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, ये ऐसे लिखें या वैसे लिखें बात तो एक ही है, क्योंकि -2 से -इन्फिनिटी से -2 तक इंक्लूडिंग -2 वो यहाँ पे है, और जो -2 से बड़ी वैल्यू जो भी है वो इस इंटरवल में है। जब यूनियन लेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे रेंज की बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर रेंज ये नहीं है। ठीक है, रेंज में सिर्फ लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से लेकर 10 तक, बस ये आपके पास शामिल है। ठीक है, ये रेंज है, आप खुद देखिए -इन्फिनिटी से -5। ठीक है, ये इंटरवल है, -इन्फिनिटी से +10 एक जे इंटरवल है। ठीक है ना, जो जे इंटरवल है ये उसका सबसेट है आपका। ठीक है ना, ये -इन्फिनिटी से 10 तक का सबसेट है। जब हम यूनियन लेंगे तो जो बड़ा वाला इंटरवल है वो छोटे वाले इंटरवल को अपने अंदर ही समा लेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, -इन्फिनिटी से +10। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तब भी ठीक है। तो ये बच्चों हमने आज 4 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि पीस वाइज फंक्शन था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने आज किया है। ठीक है, अब इसकी जो ग्राफ जो स्केच करना है बच्चे वो मैं आप तक छोड़ रहा हूँ, इसका ग्राफ आपने स्केच करना है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 7 इंशाल्लाह वो भी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। 6 आपने ट्राई करना है, 7 और 8 में से मैं एक पार्ट करके और हम इसको लिंक करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से। ठीक है बच्चे, ओके बच्चों, अब आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।